दोस्तों बेबी सर यूके चैनल में एक बार स्वागत है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि मेरा ये विंसर ईयर बुक के टेस्ट सीरीज में आज मेरा ये 7वां एपिसोड होगा दोस्तों। आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको बखूबी से निभा रहे होंगे कि बार बार तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे दोस्तों। करना भी है। डेट जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख दिसंबर, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है दोस्तों। जिनको भी प्रैक्टिस सेट करना है दोस्तों वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है दोस्तों। आप उससे सीधे सीधे हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीकली आपके 3 प्रैक्टिस सेट होते हैं दोस्तों, पूरे के पूरे 100 नंबर के, ठीक है। आइए आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है दोस्तों 41। पौड़ी से निकलती है निम्न सख शख्सियत निम्न शख्सियतों को सम्मिलित करिए दोस्तों, ठीक है। एक साइड शख्सियत है, एक साइड इनका क्षेत्र है। जनरल बिपिन रावत का संबंध है दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से थे। अनिल धस्माना का संबंध है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर रॉ चीफ। और अजीत डोभाल ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 41वां वो ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 42वां प्रश्न आज का, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट 2018 में शामिल हुए युग्म में से असुमेलित है कौन सा? आपका यहाँ पर असुमेलित है तो यहाँ पर पिरूज खम्बाटा चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर असीम चौहान चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी सही है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ये भी सही है, अभी आकाश अंबानी हो गए हैं। राजेश सोनपाल प्रबंधक निदेशक अदानी ग्रुप ये गलत है दोस्तों, ठीक है। 42 का डी आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं 43वां क्या है दोस्तों। मिशन अंत्योदय योजना के अंतर्गत में शामिल नहीं है। ए 13 जिलों में 240 क्लस्टर की संख्या का क्रियान्वित किया जाना। बी खुले में शौच मुक्त गांव पंचायत चयन का एक मानक है। सी वर्ष 2021-22 तक सभी ग्राम पंचायतों का आजीविका संवर्धन एवं सामाजिक विकास करके गरीबी मुक्त घोषित किया जाना। या डी जनजातीय ग्राम पंचायतों को केंद्रीय संसाधन सहायता प्रदान न करना। इसमें पूछा गया है नहीं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, ऊपर के सारे तीनों को अंत्योदय में शामिल किया गया है। यहाँ पर जनजातीय ग्राम पंचायतों को केंद्रीय संसाधन सहायता प्रदान न करना ये आपका गलत है, ठीक है दोस्तों। 44वां प्रश्न आज का, विधानसभा क्षेत्र के लिए सुमेलित युग्म नहीं है। एक साइड विधानसभा दिया गया है, एक साइड आपका डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो कालाढूंगी नैनीताल सत्य है दोस्तों, गंगोलीहाट अल्मोड़ा थराली चमोली सत्य है, कपकोट बागेश्वर सही है। तो यहाँ पर जो गंगोली हाट है ये अल्मोड़ा नहीं है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो 45वां प्रश्न, क्या सत्य है लोक सेवा अधिकार कानून राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन वह कानून है जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। बी ऑप्शन, कृषि सेवाएं उक्त कानून के अंतर्गत उत्तराखंड में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कूट दिया गया है केवल ए, केवल यह दोनों सत्य या फिर दोनों सत्य या दोनों असत्य, केवल दो। तो यहाँ पर जो 45वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का दोनों ही सत्य है दोस्तों, ठीक है। 46वां प्रश्न है दोस्तों आज का, कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम नहीं है। ए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सी राष्ट्रीय ग्राम आजीविका कार्यक्रम, डी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो 46वां का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों राष्ट्रीय ग्राम आजीविका कार्यक्रम, ये कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित कार्यक्रम योजना नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47वां, असत्य युग्म को छांटना है। स्किल इंडिया का संबंध क्या प्रशिक्षित सरकारी व निजी कर्मचारियों का एक संगठन है। बी डिजिटल इंडिया क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का डिजिटलीकरण है। सी स्मार्ट सिटी शहरों को स्मार्ट बनाना। डी मेक इन इंडिया बेरोजगारों को कौशल युक्त बनाकर रोजगार मुहैया कराना। तो यहाँ पर जो असत्य है दोस्तों आप लोगों का, स्किल इंडिया का संबंध दोस्तों प्रशिक्षित प्रशिक्षित सरकारी व निजी कर्मचारियों का एक संगठन नहीं है। ये एक भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें रोजगार पाने के लिए हमारे नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाता है और उनके अनुसार जॉब दिला दी जाती है या जॉब पा लेते हैं उसके बाद, ठीक है दोस्तों।
आपका 48वां प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बी 18 से 21 वर्ष की आयु में विवाह सुनिश्चित करना, सी अध्ययन के लिए अच्छा स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, डी बाल विवाह पर नियंत्रण करना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पर उद्देश्य में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 18 से 21 वर्ष की आयु में विवाह सुनिश्चित करना, यह आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 49वां प्रश्न आज का, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं और तय समय सीमा का अमेलिक युग्म यानी सेवा और तय सीमा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण आपका कितने दिन में बनता है? 30 दिन में क्या? आवासीय मानचित्र स्वीकृत 15 दिन में, पुलिस के विरुद्ध शिकायत 30 दिन में, डी नवीन पेयजल एवं शिविर योजना 15 दिन में। तो यहाँ पर जो असम्मिलित है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 30 दिन, यह समय आपका गलत। ठीक है। 50वां प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शर्त नहीं है। ए पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था की जाएगी, बी भवन का योजना के अंतर्गत पंजीयन करना अनिवार्य है, सी नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू होगी, डी भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से वहीं रह रहा हो। तो यहाँ पर जो आपका लोगों का जो योजना का शर्त नहीं है, ये है आप लोगों का दोस्तों राइट आंसर बी, भवन का योजना के अंदर पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी शर्त जरूरी है, मतलब लागू भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 का बी आपका गलत हो जाएगा। 51वां, अशोक का कालसी शिलालेख किस भाषा में? क्या प्राकृत में, क्या पाली में, क्या संस्कृत में, क्या हिंदी में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का पाली। 52वां प्रश्न आज का, उत्तराखंड में मामूल क्या है? क्या आभूषण है, क्या त्योहार है, क्या भूमिकर है या मेला है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में मामूल एक प्रकार का भूमि टैक्स है। ठीक है दोस्तों। 53वां प्रश्न, जैविक खाद का एक प्रकार नहीं है, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस स्लरी या एलपीके। ठीक है, एनपीके। तो यहाँ पर जैविक खाद एक प्रकार का नहीं है, तो 53वां एनपीके, एनपीके एक रासायनिक खाद है। ठीक है दोस्तों। 54वां प्रश्न, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं प्रशिक्षण संगठन हिस्को कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन ए कटारमल अल्मोड़ा, बी ग्राम शुक्लापुर देहरादून, सी रानी चौर टिहरी या डी भरसात पौड़ी। तो ये है आप लोगों का दोस्तों ग्राम शुक्लापुर देहरादून में, जिनके संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी जी 1979 में करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न एनजीओ है दोस्तों। ठीक है। 55वां प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मालन वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है, दोनों सही है दोस्तों। ये गोविंद वन्यजीव विहार चमोली में है, विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है। ये गोविंद वन्यजीव विहार दोस्तों आप लोगों का चमोली में नहीं है, ये है आप लोगों का दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 56वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम व अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद का सही युग्म क्या है? उत्तरकाशी एवं हरिद्वार, उत्तरकाशी एवं उधम सिंह नगर, बागेश्वर एवं देहरादून, डी रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर, ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, और एवं हरिद्वार। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक सेवा आयोग हमेशा जनसंख्या या जो आपकी टॉपिक है परीक्षा वाणी में जनसंख्या से संबंधित जनगणना, वहां से हमेशा क्वेश्चन बनाता है। इसीलिए आप लोग जनसंख्या या जनगणना वाला टॉपिक को बहुत बखूबी से तैयार करिएगा। 57वां प्रश्न, निहत्थे पख्तून भाइयों के अहिंसक सत्याग्रह जुलूस पर गोली चलाने से इनकार किसने किया था? ए जसवंत सिंह रावत, बी नायक दरबान सिंह नेगी, सी राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, डी बीरचंद सिंह गढ़वाली। तो आपको जो यहाँ पर राइट आंसर मिल गया होगा, बीरचंद सिंह गढ़वाली ने ऐसा मतलब गोली नहीं चलाई थी, आपको पता है। ठीक है दोस्तों। 58वां प्रश्न, उत्तराखंड में प्लाइन आयोग की रिपोर्ट में सबसे अधिक वीरान गांव किस जनपद में? ए अल्मोड़ा, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी पिथौरागढ़। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लाइन करने वाले जिस जिले से है वो है आप लोगों का दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 59वां, उत्तराखंड राज्य का पहला एग्रो
प्रोसेसिंग क्लस्टर श्रीदेव सुमन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? क्या खैरासान जनपद पौड़ी में, या गुआणी जनपद पौड़ी में, बाड़ाहोती जनपद चमोली में, या नौथा गांव जनपद टिहरी में? तो यहाँ पर 59 का जो राइट आंसर है, नौथा गांव जनपद टिहरी में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर श्रीदेव सुमन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट 60वां प्रश्न आज का, उत्तराखंड वन विभाग का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद भारती, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी जगत सिंह चौधरी, डी कर्नल अशोक कोटियाल। तो यहाँ पर जगत सिंह चौधरी, जिसे जंगली नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो इनको आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, वन विभाग के द्वारा। 61वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों का आज का, उत्तराखंड राज्य के मिशन अंत्योदय योजना के अंतर्गत कितने गांवों को वर्ष 2019 तक साधन संपन्न गरीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 1374, ऑप्शन बी 2874, कुल गांवों का 20%, या 3174। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, 1374 गांवों का लक्ष्य रखा गया था। 62वां प्रश्न दोस्तों, असत्य बताइए। रांची स्टेडियम भारत के ऊंचे स्टेडियमों में से एक है। मधुमिता बिष्ट का संबंध बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। सी हरदयाल सिंह को सन 1956 में हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे, जिनका कुछ माह पूर्व ही मृत्यु हुई। तो ऑप्शन डी है, क्रिकेट खिलाड़ी उन्मुक्त चंद मूलतः हरिद्वार के निवासी हैं, परंतु वे दिल्ली के लिए खेलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों, क्रिकेट उन्मुक्त चंद जरूर खेलते हैं, हरिद्वार के निवासी, ये भी सही है, लेकिन आप लोगों का दोस्तों ये दिल्ली से नहीं खेलते हैं, ये खेलते हैं भारत टीम से, इंडिया टीम से। ठीक है, 63वां प्रश्न, 20 मार्च 2017 को नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में किसे वैधानिक प्राणी का दर्जा नहीं दिया? गंगोत्री ग्लेशियर को, गंगा नदी को, हेमकुंड को, या यमुना नदी को? तो यहाँ पर जो जिसे नहीं दिया गया वो हेमकुंड को। ठीक है, तो आपका 64वां प्रश्न दोस्तों, सुमिलित युग्म नहीं है, अंग्रेजी भुला टॉम अल्टर की है, चित्रा चित्रकार वी मोहन नेगी की है, दंडी स्वामी गोपाल मणि की है, कलम के साथ कैमरा कमल जोशी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सी, दंड स्वामी गोपाल मणि। ठीक है दोस्तों, 65वां प्रश्न, रिस्पना नदी देहरादून का दर्द 26 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किसने पहुंचाया? तासी मलिक, बी गायत्री, सी दिव्या रावत, डी एकता बिष्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों का, गायत्री जी ने यह रिस्पना नदी देहरादून का दर्द मोदी तक पहुंचाया था। 66वां प्रश्न आज का, राज्य में चलने वाली राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान परियोजना नहीं है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, पंचेश्वर बांध बहुउद्देशीय परियोजना, मनेरी भारी द्वितीय जल विद्युत परियोजना। तो ये सारे तीन जो आगे के हैं ये राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं दोस्तों। जो आपका 66 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 67वां, उत्तराखंड से संबंधित असुमेलित युग्म है। ऑप्शन ए प्रथम राज्यपाल सुरंजीत सिंह बरनाला सही है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई सही है, प्रथम मुख्यमंत्री भुवन चंद्र सिंह खंडूरी गलत है, आपके नित्यानंद स्वामी आ जाएगा। ठीक है, या फिर निर्वाचित आएगा तो एन डी तिवारी, प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह सही है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं 68वां प्रश्न, लगातार 139 घंटे और 42 मीटर तक व्याख्यान देकर किसने नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? रमाकांत बेंजवाल, लोकेश नवानी, प्रोफेसर पुष्पेत पंत और अरविंद मिश्रा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का अरविंद मिश्रा। ठीक है, 69वां प्रश्न है, असुमेलित युग्म करे हिटो पहाड़ दिवस मकर संक्रांति को लगता है, उत्तरायणी मेला पूर्णमासी को लगता है। गलत, ये मकर संक्रांति के दिन लगता है दोस्तों, 13 और 14 जनवरी बागेश्वर जिले में। ठीक है, राज्य पुष्प दिवस फुलदेई मनाया जाता है। राइट है, संवत्सर प्रतिपद चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन, ये भी सही है जो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न 70, अयुग्म उपनाम बताइए। जंगली जगत सिंह चौधरी, मैती कल्याण सिंह रावत, पार्थ विवेकानंद खंडूरी, गणी गणेश खुगलसाल। तो यहाँ पर सी आंसर आपका दोस्तों गलत है। अगर आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, वहाँ पर हम इससे टेलीग्राम कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को प्रैक्टिस लगाने हैं आने वाले पुलिस
फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, एसआई, तो इनके लिए आप एक काम करिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए दोस्तों। मात्र 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 दोस्तों आप लोगों का 39 रुपीज़ में दोस्तों आप लोगों का पूरे 12 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आपका वीकली भी आपका 3 प्रैक्टिस सेट कराया जाता है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आपके नए एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई बेहतर तरीके से करिए, जल्द मुलाकात होगी।